गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। कल गणेश चतुर्थी भाद्रपद कृष्ण शुक्ला चतुर्थी तिथि है और कल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व अपने संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान गणपति जो हैं वो सनातन धर्म हिंदू धर्म के अग्रगण्य देवता है, प्रथम पूज्य देवता है। कोई भी शुभ कार्य की पूजा अर्चना, कोई भी पूजा अगर अपन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। और ये जो गणेश चतुर्थी है, भाद्र शुक्ला चतुर्थी, ये गणेश जी के प्रादुर्भाव की तिथि है या भगवान गणेश जी के जन्म तिथि है। इस रोज़ भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और इस तिथि को मध्याह्न व्यापनी लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कल उदयात में है इसलिए चतुर्थी कल मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। गणेश चतुर्थी की तिथि वो ही मान्य होती है जो मध्याह्न व्यापनी हो, यानी दिन के मध्य काल के अंदर जब चतुर्थी हो तो उस तिथि को लेना चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश जी का जो जन्म हुआ था वो मध्याह्न में हुआ था और मध्याह्न में होने के कारण मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी को ही ग्राही बताया गया है। इसलिए कल ये चतुर्थी रहेगी। आज गणेश चतुर्थी 3 बजे के आसपास लग जाएगी और कल शाम को 5 बजे के बाद तक रहेगी। इसलिए कल ही चतुर्थी का मनाना उचित रहेगा। बताया गया है पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न व्यापिनी तिथि, यानी व्रत उपवास के अंदर विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के लिए मध्याह्न व्यापिनी तिथि को ही लेना चाहिए। अब करना क्या है, इस पर्व को प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में भगवान गणेश जी की पूजा करके व्रत उपवास रख करके मनाते हैं। आपको कल सुबह निराहार रहना है और निराहार रह करके कल सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम अच्छा है। फिर बाद में 11 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक का टाइम अच्छा है और शाम को भी समय इतना अच्छा नहीं है। इस पीरियड के अंदर ही आप गणेश जी की पूजा करना है। पूजा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक पाटा लगा करके उसके ऊपर आप धातु की गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। धातु के अंदर जैसे तांबे की मूर्ति हो गई, इसकी पीतल की मूर्ति हो गई, चांदी की मूर्ति हो गई या स्वर्ण की मूर्ति हो गई, कोई भी धातु मूर्ति हो सकती है। जो व्यक्ति धातु की मूर्ति नहीं ले सकता, पाषाण की पत्थर की मूर्ति भी लेकर के पूजा कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा कर सकते। यहाँ तक बताया गया है कि गाय का गोबर ला करके, गाय के गोबर की मूर्ति बना करके भी भगवान गणेश जी की पूजा की जा सकती है। तो मूर्ति बना करके पाटे पे विराजमान करके उनको स्नान आदि क्रिया करके घी लगा करके सिंदूर लगाना चाहिए। और लाजा भगवान को विशेष प्रिय है, लड्डू भगवान को विशेष प्रिय है। तो लाजा का और लाजा के साथ में जो मीठे मखाने आते हैं वो हो गए, गुड़दानी हो गई और लड्डू हो गए, इनका भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। और दुर्वा विशेष रूप से भगवान गणेश जी को प्रिय है। कल की पूजा में आपको दुर्वा का विशेष ध्यान रखना है। कल चतुर्थी की पूजा के अंदर भगवान गणेश जी के दुर्वा के 21 अंकुर चढ़ाते हैं। और अंकुर का क्या प्रमाण होना चाहिए, अंकुर का प्रमाण होता है कि जिस दुर्वा के 2 गठान हो, 2 गांठ हो, उतनी नीचे से उसको तोड़े। और 21 दुर्वा आप लेकर के 2-2 दुर्वा भगवान गणेश जी के 10 नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ,
एक नाम के साथ 2 अंकुर चढ़ावे। जैसे ओम गणाधिपाय नमः, 2 अंकुर चढ़ा दिए गणेश जी को। फिर दूसरा नाम ओम उमापुत्राय नमः, फिर 2 अंकुर चढ़ा दिए। ओम विघ्ननाशनाय नमः, 2 फिर चढ़ा दिए। ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इबवक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। इस प्रकार 10 नामों से 2-2 अंकुर ध्रुवा के चढ़ाने के बाद आपके पास 1 अंकुर ध्रुवा का बचेगा। उस 1 अंकुर को हाथ में लेकर के इन 10 नामों को पुनः बोलना है। यानी पहले 1 नाम के साथ आपने 2 अंकुर चढ़ाए थे, अब 10 नामों को बोल करके उस 1 अंकुर को चढ़ाना है। वह कैसे बोलेंगे? ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इववक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। इस प्रकार 10 नाम बोल करके उस 1 बचे हुए ध्रुवा अंकुर को भगवान गणेश जी के अर्पण करें। भगवान को माला पहनाए, चंदन आदि से चर्चित करके, और भगवान के नैवेद्य जिसमें मैंने बताया लाजा, लड्डू और जो मखाने होते हैं, गुड़धानी होती है, उनका भोग लगावे और भोग लगा करके भगवान गणेश जी की आरती करें। और आरती करके भगवान को, गणेश जी को दंडवत प्रणाम करें और प्रणाम करने के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गणराज, हे विघ्न विनायक, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आपके लिए इस संसार में कोई भी अधेय नहीं है, आप सब कुछ दे सकते हैं, तो आप हमको भी शुभ आशीर्वाद के रूप में और जो संसार का संपूर्ण वैभव है वह हमें प्रदान कीजिए और हमारी विघ्न बाधाओं को हर लीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करके आप गणेश जी को प्रणाम करें और सायंकाल या दूसरे दिन फिर गणेश जी का पाटा वहाँ से हटा दे। गणेश जी की मूर्ति आप अगर सेवा कर सकें तो अपने मंदिर में विराजमान कर ले, अन्यथा किसी अच्छे जल के अंदर ले जाके प्रभावित करें। जय राधे, जय श्री कृष्ण।